तो फ्रेंड्स, अगर आप भी एक ट्रेडर हैं और आपने अभी अभी अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी स्टार्ट की है, या फिर आप करने वाले हैं, या फिर आप एक पोटेंशियल ट्रेडर हैं, तो आज का वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? हेलो एवरीवन, आई एम लक्ष्मी एंड वंस अगेन वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग में आखिर तक बने रहिएगा क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ब्लॉग, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज अब मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा जानकारी देने वाला हूँ। देखिए, मैं खुद भी एक ट्रेडर हूँ। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट की अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मार्केट में अगर अपने आप को लाना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो इससे पहले मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि जो स्टॉक मार्केट है ना, इसमें रिस्क है, जोखिम है। ट्रेडिंग में हो चाहे इन्वेस्टिंग में हो, रिस्क इन्वॉल्व होता है। तो इस चीज को समझने से पहले आप अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं उनसे आप जरूर कंसल्ट कीजिए, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि व्हाट इज स्टॉक मार्केट। अच्छा, स्टॉक मार्केट को समझने से पहले हमारे को मार्केट वर्ड की डेफिनेशन समझनी पड़ेगी कि भाई मार्केट क्या होता है। अगर हम मार्केट को समझ जाएंगे तो हम स्टॉक मार्केट को भी समझ जाएंगे। देखिए, मार्केट क्या होता है? मार्केट की सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपलेस्ट डेफिनेशन। मार्केट किसको बोलते हैं कि ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसी जगह जहां पर एक बायर एक सेलर से आके मिल सकता है। यानी कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है मार्केट, जहां पर खरीदने वाला भी और बेचने वाला भी आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं मार्केट। ये किसी भी तरीके का हो सकता है। आपने देखा होगा, अपनी अपनी निजी लाइफ में देखा होगा, रोज आप मार्केट जाते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके का मार्केट होता है ना। हर चीज हर बाजार में नहीं मिलती है, तो आपको चुनिंदा चीज के लिए चुनिंदा बाजार में जाना होता है। खैर, वो सब दूसरी बात है। तो इसी तर्ज पर हम बात करने जा रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? देखिए, स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कंपनीज के शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। क्लियर हुआ? जैसे हमने बताया था, जो नॉर्मल मार्केट में एक बायर है वो एक सेलर से मिलता है। क्यों मिलता है? सामान खरीदने के लिए, बेचने के लिए। तो उसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर जो ट्रेडर्स हैं, यानी कि बायर्स और सेलर्स, वो कंपनीज के शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए एक दूसरे से मिलते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। उसको बोलते हैं स्टॉक मार्केट, राइट। अब बात करते हैं कि शेयर क्या होता है। भाई, हमने ये तो समझ लिया कि भाई जो ट्रेडर्स है वो स्टॉक्स को खरीदने बेचने के लिए मिलते हैं। ये स्टॉक्स क्या होते हैं? शेयर्स क्या होते हैं? शेयर क्या होता है कि देखिए, किसी भी कंपनी को, मान लीजिए बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी देखो कोई भी कंपनी है तो उसकी वैल्यूएशन बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा वैल्यूएशन होता है उसका। 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, इतनी बड़ी जो उसकी मतलब वैल्यूएशन होती है कंपनी। तो इतनी बड़ी वैल्यूएशन को एक साथ प्रोसेस करने के बजाय किसी एक आदमी ने उसको खरीद लिया, या फिर एक आदमी की इतनी बड़ी कंपनी होने के बजाय कंपनी को छोटे छोटे भागों में स्प्लिट कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट कर देते हैं। तो जो कंपनी का सबसे छोटा पॉसिबल हिस्सा होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट ऑफ द कंपनी, उसको बोलते हैं शेयर। और अगर किसी भी इंडिविजुअल ने उसको अगर खरीद लिया तो उस शेयर का वो मालिक क्या है? सिंपल। यहाँ तक हो सकता है आप लोगों को पता होगा, अगर जिन लोगों को नहीं पता है तो उन लोगों की जानकारी के लिए मैं ये आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो किसी भी कंपनी का जो सबसे छोटा हिस्सा होता है उसको बोलते हैं शेयर। और अगर आपने एक शेयर को खरीद लिया तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। कहने का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर जो नंबर ऑफ शेयर्स जो आपने खरीदे हैं, आप उनके मालिक बन जाते हैं ना, आपको उसकी ओनरशिप मिल जाती है। तो आप कहीं ना कहीं कंपनी के एक छोटे हिस्से के मालिक होते हैं, राइट। तो यही शेयर्स होते हैं जिनको हम खरीदते हैं, बेचते हैं स्टॉक मार्केट में। तो इसी को हम बोलते हैं स्टॉक मार्केट, है ना। तो अब स्टॉक मार्केट में देखिए बहुत सारी बातें चलती हैं स्टॉक मार्केट को लेकर। लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, और स्टॉक मार्केट में लोग बहुत पैसा बनाते हैं। लोगों का ये भी मानना है कि भाई स्टॉक मार्केट में लोग बहुत पैसा खोते हैं अपना। तो ये सब चीजें क्या है? देखिए, ये सब चीजें वो हैं, अगर आप बाजार को अच्छे से समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, इसके बारे में जानेंगे नहीं, तो आप यूं ही बातों को सुन के और आगे बोलना शुरू कर देंगे। भाई, स्टॉक मार्केट ये जुआ कैसे हो सकता है? देखिए, पहली बात तो स्टॉक मार्केट में आना ये हमारा डिसीजन है। हमें कोई खींच के थोड़ी लेके आया। स्टॉक मार्केट में आना ये हमारा डिसीजन है। हाँ, ये जरूर होता है कि हम चीजों को बगैर समझे, बगैर पढ़े और बगैर जाने हम यूं ही मार्केट में अपना पैसा लगा देते हैं, और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी कंसल्ट नहीं करते हैं, और अचानक से हमें लॉसेस दिखने शुरू हो जाते हैं। फिर हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं कि स्टॉक मार्केट में जुआ है, सकता है। ऐसा नहीं। देखिए, मार्केट को अगर आप एनालाइज करेंगे, मार्केट एक बहुत ब्यूटीफुल टूल है। देखिए, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आपका एक्सपीरियंस कुछ और कहता हो, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि बाजार जो है बहुत ब्यूटीफुल टूल है, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ है। लेकिन ये मार्केट है, ये है तो मार्केट, है ना। तो यहाँ पर वही खरीदना बेचना यही सब चलता रहता है स्टॉक्स का। अच्छा, देखिए, लोग पैसा कैसे बनाते हैं स्टॉक मार्केट में? लोगों को प्रॉफिट कैसे होता है? देखिए, प्रॉफिट दो तरीके से होता है।
अगर अगर मान लेते हैं आपने एक स्टॉक खरीदा है 100 रुपए का और उस स्टॉक की वैल्यू हो गई 150 रुपए, है ना, तो आप उस स्टॉक को बेच देते हैं तो 50 रुपए का आपको मुनाफा हो जाता है। भाई 100 रुपए की चीज आपने खरीदी, अब 150 रुपए की बेची तो आपको 50 रुपए का फायदा हो गया, मुनाफा हो गया, राइट। एक तो ये तरीका है कि आपने डायरेक्ट खरीदा और उसको बेच दिया। एक दूसरा तरीका और होता है। दूसरा तरीका क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी कंपनी का स्टॉक खरीदा है, शेयर खरीदा है, और वो शेयर आपने खरीदा है 130 रुपए का। 130 रुपए का आपने वो शेयर खरीदा और उस शेयर की वैल्यू बढ़ती चलेगी, थोड़ा बढ़ गई। तो कंपनी क्या करती है कि उस स्टॉक के ऊपर कुछ डिविडेंड आपको शेयर कर देती है आपके साथ, यानी कि उस शेयर की वैल्यू में से कुछ वैल्यू आपको लौटा देती है आपके बैंक अकाउंट में। तो कहने का मतलब है, इस कंडीशन में क्या हुआ कि आपने शेयर बेचा भी नहीं है, आपके पास आपकी जो पोजीशन है वो खड़ी है, और कंपनी ने क्या किया है, उस शेयर की वैल्यू में से कुछ वैल्यू आपको लौटा दी है। उसको डिविडेंड बोलते हैं ना। एक तरीके से आप ब्याज भी समझ सकते हैं, है ना। तो आपने जो कंपनी के ऊपर पैसा लगाया है, कंपनी ने क्या किया कि जो प्रॉफिट बनाया, मुनाफा बनाया, उसमें से कुछ पैसा उठा के आपको लौटा दिया प्रॉफिट के तरीके पे, मतलब प्रॉफिट के तौर से। तो आप समझ सकते हैं दो तरीके से प्रॉफिट मार्केट में होते हैं। एक तो होता है कि आपने स्टॉक खरीदा, उसको बेचा, डायरेक्ट अपने खुद से खरीदा, आपने खुद से बेच लिया, एक तो वहां पर आपने प्रॉफिट बना लिया। मतलब अगर 100 की चीज 150 होती है तो भाई अगर वैल्यू बढ़ेगी तभी ना प्रॉफिट होगा। और दूसरा तरीका है कि कंपनी आपको डिविडेंड के रूप में कुछ पैसा वापस कर देती है, तो वो भी आपके लिए प्रॉफिट का काम करता है ना, वो प्रॉफिट की तरह देखते हैं उसको। तो आई एम श्योर कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। हालांकि ये मतलब बहुत गहरी बात नहीं है, शुरुआती है, ये स्टॉक मार्केट की शुरुआत है। तो अगर इन चीजों को अगर आप समझते चले जाएंगे तो आई एम श्योर कि आपकी जो जर्नी है वो कंफर्टेबल होगी। ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है कि भाई ये चीजें फ्रूटफुल है, आपको ब्लॉग पसंद आया आपका आज का, तो जो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।